देखिए ये जो बनी हमारे बिलावर लोही मलार में ये जो किस्सा हुआ है जिसमें हमारे 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये सर्च ऑपरेशन जो हुआ काफी लेट शुरू हुआ। ये एजेंसीज को बड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली जब से असेंबली लगी है तब से आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं हर एक मुद्दे को उठाता हूँ। इन मुद्दों को उठाता रहा, बनी के मुद्दों को उठाता रहा, लोही मलार में मिलिटेंसी को उठाता रहा, सिक्योरिटी के ऊपर मैंने सवाल उठाया कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। अगर ढंग से कर रही होती तो आज ये सारे चीजें नहीं होते। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले कभी आपने मेमोरेंडम दिया इस मामले में, क्योंकि होम तो उनके पास है। देखिए मेरी आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनसे टाइम मिले और मैं उनकी नज़र में ये चीज़ें लाऊं। और मैं जहां तक जानता हूं एलजी साहब की नज़रों से ये चीज़ें बची नहीं होंगी, उनकी नज़रों में ये चीज़ें होंगी, वो देख रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ एलजी साहब, होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो। बनी लोहाई मलाहर एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी है जनाब, इसको सीरियसली लिए जाए। बनी लोहाई मलार एरिया में कुछ समय से मिलिटेंसी बढ़ रही है, हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। लोकल सपोर्ट है वहाँ मिलिटेंसी को, आप मानते हैं सर? देखिए मैं यहाँ तक मैं ये नहीं बोल सकता कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अगर कोई लोकल इन्वॉल्व है इस मिलिटेंसी में, मैं कहता हूँ उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए, ताकि लोकल इन्वॉल्वमेंट कभी ना हो। लेकिन एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे हमारी अभी गर्मियों में हमारी सीजनल माइग्रेशन हो जाती है, ढोक में चले जाते हैं, जिनको हम उधारी बोलते हैं, वो पहाड़ों पे होती हैं। उसमें और जो माइग्रेशन होती है उसमें हर एक कम्युनिटी का आदमी उन ढोक में जाता है। राजपूत भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, गद्दी भी होगा, गुज्जर बकरवाल भी होंगे। और ये मिलिटेंट अभी उन्हीं पहाड़ों में छुपे हुए हैं। तब क्या करते हैं ये मिलिटेंट जो है उनके ढोक में, उनके घरों में घुसते हैं बंदूक के जोर पे। वो लोग उनसे खाना भी लेते हैं, वो उनसे हर एक फैसिलिटीज लेते हैं। जब वो एक मिलिटेंट या एक बंदूक लिया हुआ आदमी गन पॉइंट पे किसी को बिठाता है तो वो उसको मजबूरन करना पड़ता है। ये हाथ से नहीं, सदियों से चलते आए हैं और उनको मजबूरन डर की वजह से वो चीजें करनी पड़ती हैं। ये चीजें तभी रुक सकती हैं कि अगर टाइमली हमारी जो सिक्योरिटीज हैं, जितनी एजेंसीज हैं, वो उनको ढूंढें, उनको मारें, ताकि ये चीजें ना हो। दहशत है, बिल्कुल है। ये डर का माहौल दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ये चीजें हो रही हैं। आप पर किसने हमला किया? देखिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा कि किसने हमला किया है। ये खुद इन्वेस्टिगेशन का एक है, खुद इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करे और वो खुद क्लियर करे कि वो कौन है। ये हुआ कैसे हमला? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको रोका क्या? मैं यहाँ से बिलावर गया, मेरी जब उनकी फैमिली वालों से बात हुई तो मैं उनसे पूछ के, मैं उनसे मिलने वहाँ जा रहा था, मधून में जा रहा था। उन्होंने कहा डेड बॉडीज को लेके बिलावर आ रहे हैं, बिलावर वेट कीजिए, हम फिर वहाँ से चलेंगे। मैं हॉस्पिटल में वेट कर रहा था, इतनी देर में कुछ लोग आ गए वहाँ पे, वो नारेबाजी करने शुरू हो गए, मुझे गले से पकड़ लिया, मुझे धमकी देने लगे, मुझे गालियाँ निकालने लगे और मुझे बोलने लगे तू बिलावर नहीं आ सकता, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिलावर की, तू होता कौन है बिलावर में आने वाला। अब मुझे समझ नहीं आता, बिलावर में जाने के लिए कोई अलग से एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा मुझे? बिलावर में जाने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? क्यों आए थे, किसने भेजे थे, क्यों उन्होंने मेरे पे अटैक किया है? अगर उनका मेरे पे रोष था, अगर उनका मेरे पे गुस्सा था तो वो जिता सकते हैं, डेमोक्रेटिक हक है हर एक को, वो जिता सकते हैं, गुस्सा जिता। लेकिन इस तरीके से वो मेरे पे हमला करें और मुझे धमकियां देते हैं कि वो तुम इस बिलावर से जाओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम यहाँ पाँव नहीं रख सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बिलावर हमारा नहीं है?